के जिस टाइम पे भर्ती में ना रिश्वत दी जाती, रिश्वत दे दे के भर्ती हुए, उस टाइम पे बालक कौन सा उसके राज में पढ़ा लिखा बालक भर्ती हो गया था? मुझे बता दो ना, योगी ने रिश्वत विश्वत भ्रष्टाचार सब खत्म कर दिया, खुलेआम लड़की छेड़ी जाती वो खत्म कर दिया। मुजफ्फरनगर वाला जो कांड था ना, उस टाइम पे योगी सरकार आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि आए दिन वहां से हिंदुओं की छोरी को छेड़ा जाता, लड़के बहुत सारी लड़कियां भी मरी वहां से, आए दिन चक्कू छुरे चले थे। अब मार के दिखा दो ना, किसकी हिम्मत है कि वहां से आए दिन चक्के छुरे मार के खुलेआम रोड में कॉलेज के बाहर छोरी छेड़ी जाती है, छेड़ के दिखा दो ना। जोन सा छत्ती में हाथ मार के क्या करा था ना, ले छोरी को 2 मिनट में पटा के दिखाओ और सब मार के दिखाओ, इब दिखा दो किसमें हिम्मत है कि जोन से हो रही है। सब एक साथ आ रहे हैं। कौन आ रहा है? नीतीश कुमार आ रहे हैं, लालू के बेटे आ रहे हैं। क्या कर लेंगे? अखिलेश कुमार क्या कर लेंगे भाई? क्या समस्या है जनता की? अरे सर, समस्या जनता की है, मोदी जी के बाद जा रही है समस्या। वो घर घर जा रहे हैं, पूछ रहे हैं सबों से क्या समस्या क्या नहीं है। अब मोदी जी हमारे पास आके तो पूछेंगे नहीं क्या भाई आपको क्या समस्या है, मुझे बताओ। बताइए, पूछेंगे? नहीं पूछ सकते, नहीं पूछ सकते, क्योंकि तरीका होता है हर चीज का कहने का। ये जो मतलब एक आदमी इतना सा है, एक इतना सा है, एक इतना से, तो पोस्ट के बाद पोस्ती आगे तलक। तो फिर विपक्ष एक क्यों हो रहा है फिर? विपक्ष तो सर चाहते ही यही है कि मोदी आई नहीं। देखिए, मैं मोमडन हूँ, खिलाफ नहीं हूँ। हमारा वजीर आजम हमारा सरफरस्त है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि मतलब लोगों को छोड़िए, ये सिर्फ ये देखिए, जब टाइम आता है ना इलेक्शन का, तो विपक्षी पार्टी सारी सब एक हो जाती हैं। अब हम एक हो गए, क्या हो गई जी? अब हम एक हो गए, अब मोदी जी को हराएंगे। फिर राहुल गांधी ये क्यों कह देते हैं कि इंडिया में मुसलमान जो है सुरक्षित नहीं है? अजी कौन कह रहा है सुरक्षित नहीं है? ऐसा कोई वो यूं कह देते हैं इससे कि राहुल गांधी की सरकार में 400 रुपए का सिलेंडर था और मोदी जी की सरकार में 1300 रुपए का सिलेंडर है ब्लैक से, यूं कहते हैं राहुल गांधी जी। नहीं तो इसमें मुसलमान की बात कहाँ गई? इसमें तो सब लेगा मैं ना। बता रहा हूँ आपको, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सुरक्षित नहीं है क्या? कैसी बात कर रहे हैं? हमारे दादा नाना परदादा सब हिंदुस्तान के, कौन कह रहा हम सुरक्षित नहीं है? बताइए, कौन कह रहा? कौन ऐसा मुसलमान ऐसा जाके कह दे? मुझे बताइए। सीधी बात आप ये बोलो ना कि जैसे हमारे वजीर आजम है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात, मोदी जैसा ना कोई है, ना आएगा, ना आ सकता है। ऐसी कौन सी बात हो? अरे सर, और क्या लोगे आप? इतना बढ़िया काम हो रहा है, काज हो रहा है, लोग कह रहे हैं हम भूखे मर रहे हैं, रोजगार नहीं। अपनी गलती से रोजगार नहीं है लोगों के पास, काम करने के लिए भेजो, कहीं जाते हैं, कहीं है। कमाल कर रहे हो सर आप। महंगाई हो गई अभी। क्या महंगाई हो गई? जैसे महंगाई हो गई वैसे कमाई नहीं हो गई? बताइए आप, जैसे महंगाई हो गई वैसे कमाई नहीं हो गई? एक रिक्शा वाला 10 रुपए लेता था फतेहपुरी से चांदनी चौक के, अब 20 रुपए लेता है, कमाई नहीं हो गई? बताइए। मैं तो छोड़िए, मैं तो एक आम नागरिक हूँ जैसे ये लोग हैं। ये क्यों कह देते हैं कि इंडिया में मुसलमान जो है सुरक्षित नहीं है? अजी कौन कह रहा है सुरक्षित नहीं है? ऐसा कोई वो यूं कह देते हैं इससे कि राहुल गांधी की सरकार में 400 रुपए का सिलेंडर था और मोदी जी की सरकार में 1300 रुपए का सिलेंडर है ब्लैक से, यूं कहते हैं राहुल गांधी जी। नहीं तो इसमें मुसलमान की बात कहाँ गई? उसमें तो सब लेगा मैं ना। बता रहा हूँ आपको, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सुरक्षित नहीं है क्या? कैसी बात कर रहे हैं? हमारे दादा नाना परदादा सब हिंदुस्तान के, कौन कह रहा हम सुरक्षित नहीं है? बताइए, कौन कह रहा? कौन ऐसा मुसलमान ऐसा जाके कह दे? मुझे बताइए आप, कोई गैर मुस्लिम आके बता दे कि हमने इस मुसलमान को मारा। हमारे गली में चलिए, सारे गैर मुस्लिम है, 30 घर मुसलमान के, 70 गैर मुस्लिम के। ध्यान रखिएगा, भाई भाई बन के रहते हैं, तीरों त्योहारों होलियो दिवालियों मिलजुल के रहते हैं। ऐसा देखिए, जितने मुंह उतनी बातें, सीधी सी बात है। हम तो इतनी कहेंगे आपसे। वो तो जाके विदेश में कहते थे लोकतंत्र इंडिया का ठीक नहीं। अरे नहीं सर, ये खबर आप विदेश पहुंचाइए। मेरा नाम मोहम्मद कामिल है। देखिए, मैं कहता अभी भी कह रहा हूँ और जब भी कहूँगा, मोदी जी से ना कोई है, ना आएगा, ना आ सकता है। नहीं। सर मैं आपकी बात एक बात कहता हूँ, विपक्ष सब एक हो रही है, सही है, सब हो रही है, सही है जी, विपक्ष सब एक हो रही है सर, हो रही है। हम एक बार बता दीजिए, चलिए मोदी जी को हटाने के बाद आप किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? सीधी सी बात बताइए। लोग ये राय विमर्श कर रहे हैं ना, टेबल टॉक हो रही है ना। सर मेरे क्या टेबल टॉक हो रही है? टेबल टॉक क्या हो? केजरीवाल को बना सकते हैं, सहमति बन जाएगी। केजरीवाल पहले दिल्ली तो संभाल ले, पंजाब को संभाल। 2 मुख्यमंत्री 2 मंत्री तो उनके जेल में है, ठीक है, जमानत भी नहीं हो रही। आप बताइए, हो रही है। तो कह रहे हैं चौथी पास राजा की तरह प्रधानमंत्री है। अजी सर जी, 24 में फिर आ रहे हैं मोदी जी, मेरा नंबर ले लीजिए, मिठाई आपको खिलाने मैं आऊंगा, कॉन्टेक्ट आप मुझसे कर लीजिएगा। इससे बड़ी और क्या बात लेंगे? और बड़ी क्या बात? और कुछ? तब तो विपक्ष को प्रचार भी नहीं करना। अरे सर जी, पैसा फ्री का है, भूखमरती क्यों है? यूं तो है भूखमरती। कहाँ से पैसा आता है इलेक्शन लड़ने का? कहाँ से आता है? बताइए आप, कहाँ से आता है? मुझे बताइए। उनका अधिकार नहीं है प्रधानमंत्री बनने का? किसका?
विपक्ष के अभी बच्चे हैं, मोदी जी की उम्र तक आई है, फिर प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार तीसरी बार मुख्यमंत्री रह चुके, ममता आदमी, मैं अनपढ़ जाहिल आदमी हूँ, ठीक है। अंगूठा लगाता हूँ बैंक में भी, कुछ नहीं से लगाता, अंगूठा लगाता हूँ, ठीक है। अब एक बात बताइए, मोदी जी बड़े उम्र में, मोदी जी बड़े हैं या नीतीश कुमार जी बड़े? एक छोटे से आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, मोदी जी के राज में भी मुख्यमंत्री रहे। यार एक बात बताइए, भाजपा नहीं तो कुछ नहीं, ध्यान रखिएगा। बीजेपी बड़ी बात कह रहे हैं ये। बिल्कुल जायज कह रहा हूँ मैंने, जायज। हमारा स्वतंत्र है, सबको अधिकार है भाई। सुनिए साहब, ये स्वतंत्र वाले तो खड़े हैं, ये सब मोदी जी के पक्ष में तो खड़े। एक बता दीजिए खिलाफ कौन है? चलिए हम आपसे बोल लेते हैं। इससे हो जाएगा, मताधिकार का पालन तो करना पड़ेगा। अरे सर, मत अधिकार है ना, अब इनके दिल में क्या है ये जानते हैं ना, मेरे दिल में क्या है मैं जानता हूँ, आपके दिल में क्या है आप जानते हैं। वो टाइम आने पे पता चलेगा ना, अभी ऐसा कोई ना पता चलेगा। अब आप लोग भी तो कर रहे हैं ना, सबके दिल की राय जान रहे हैं, सबकी बात जान रहे हैं। जो आदमी खुला होगा वो खुली बात बताएगा। आप इनकी बात से सहमत हैं? मैं इनकी बात से बहुत 100% नहीं 500% सहमत हूँ। अच्छा, अखिलेश यादव फिर ये क्या कह देते हैं कि कोई हमारा हिसाब किताब नहीं होगा, जो भी हमारे साथ गठबंधन में आएगा हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। जब आदमी को जब खींचना होता है ना, तो 10 तरह की बातें होती हैं, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, और जब टाइम आता है गांठ में लात मार के चले जाते हैं। साथ रहे मायावती के साथ वो कितने साथ रहे? मायावती के साथ गठबंधन किया था उन्होंने ना, राहुल गांधी जी भी ने गठबंधन किया था ना, कितनी सीटें मिल गई थी उनको? एक भी सीट नहीं मिली थी। ऐसे ही फिर होगा। तो फिर राहुल गांधी ये कहते हैं कि देश में मोहब्बत की दुकान हम लगा देखिए सर, राहुल गांधी मेरे भाई हैं, राहुल गांधी मेरे भाई हैं, ठीक है। देखिए एक आज आपको एक बात कहने जा रहा हूं मैं, सीधी सी, को लेकर के, लेकिन एक तरफ से अलग अलग बयानबाजी आ रही है। ममता बनर्जी उस कार्यक्रम में शरीक हैं, अब अपनी दावेदारी ठोक रही हैं, लेकिन वहीं पे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंगाल अजीत रंजन चौधरी वो कह रहे हैं कि प्रदेश में बंगाल में मैं टीएमसी के साथ कांग्रेस कभी गठबंधन नहीं किए। ये दोहरा चरित्र कैसा है? ये ऐसा है, राजनीतिक पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, और ये एकजुट होने के राहुल गांधी जो ठाना है, और बड़े बड़े जो नेता है हर पार्टी में, वो सारे के विचार एक मिल रहा है। आगे देखिए क्या होता है। आपको क्या लग रहा है कौन चेहरा बन सकता है? देखिए ये तो हम लोग कोई डिसीजन हम लोग फिर भी एक आवाम होने के नाते देखिए, इंटरनेशनल पार्टी राहुल गांधी हैं, कांग्रेस पार्टी है, उसी में से कोई चेहरा ऐसा है कि वो चुनेंगे। प्रियंका गांधी आए आगे बढ़ के, वो सबको लग रहा है कि उसके अगर वो आती है तो देश के अच्छा चलाएंगे, देश के प्रति सोच। ममता बनर्जी तो राहुल गांधी को नकार रही है। ममता बनर्जी तो नकार रही है, वो नेतागिरी हो रहा है उसमें, ये कहने की बात है। क्या ऐसा है क्या कि रस्सा कसी लगी है, मेरा नंबर आ जाए? हाँ ऐसा भी है, ये इसीलिए तो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं लोग। यही सब खत्म करके, ये भुला करके जब अगर सोच एक हो तो 16 पार्टियां अगर एकजुट होंगी तो क्या लगता है कि मोदी को हैट्रिक लगाने में दिक्कत आएगी? नहीं, अगर एकजुट